नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। जो बड़ी खबर आज सुर्खियां बटोर रही है वो यही है कि भारत में बाहर से आने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट्स पर अब सख्ती हो गई है। खास तौर पे उन देशों से आने वाले लोग जो लिस्ट में हैं हाई रिस्क के, उन देशों से आने वालों के लिए टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है एयरपोर्ट पे ही, और उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने की इजाजत तभी मिलेगी जब उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। अगर नेगेटिव रिपोर्ट है भी तो भी उन्हें क्वारंटीन तो होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो उन्हें आइसोलेशन में रख दिया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो कि देखी जा रही हैं इस वक्त। अगर लोग आ रहे हैं वापस तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर अतुल गोगिया, जो कि वरिष्ठ कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। शुक्रिया डॉक्टर गोगिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। अब जो गाइडलाइंस आई हैं, जिस तरह की सख्ती बरती जा रही है, क्या ये उचित है? क्या इससे हम ओमिक्रॉन को भारत आने से रोक पाएंगे या उसका आना कम कर पाएंगे? बिल्कुल, नमस्कार, शुक्रिया। ये एक प्रश्न है जो हम सब के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ओमाइक्रॉन के आने से काफी लोगों के मन में चिंता का भाव उभर गया है कि नया म्यूटेंट आ गया है, नई बीमारी दोबारा से तो नहीं फैल जाएगी, जो बहुत कुछ दिनों से हमें राहत मिला है कि केसेस कम हुए हैं। तो ये सख्ती बरतना जरूरी है अभी, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है इस वायरस के बारे में कि ये कैसे बिहेव करेगा। इसके इलाज के लिए वैक्सीन के इफेक्ट्स हैं, ये सब चीजों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो अभी इन चीजों को देखा जा रहा है। तो जब तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये जो वायरस वेरिएंट है ये बाकियों से अलग है और किस तरह से ये बिहेव करता है क्लिनिकल सेंस में, जब तक ये पुष्टि नहीं है तो हमें कोशिश करना चाहिए। इट इज बेटर कि हम सावधानी बरतें ताकि ये मामले बढ़े नहीं। जहां तक सख्ती बरतने से और यह पूरा रोकना तो मुश्किल है, बट हाँ, कुछ हद तक हम उसको जरूर कंटेन कर सकते हैं कि अगर हम इस तरह के रिस्ट्रिक्शन रखते हैं और टेस्टिंग करते हैं, क्वारंटीन करते हैं, तो जो एकदम सर्ज आ सकता है उसको हम रोक सकते हैं। तो जब तक हमें और इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, कितनी बीमारी कितनी तेजी से है, तो तब तक ये स्टेप्स कदम लेना बिल्कुल सही है, जिससे हम कुछ रोकथाम जरूर कर पाए। डॉक्टर, ट्रैवल ऐसे दौर पर जो लोग सफर करना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या राय और हिदायत रहेगी? क्योंकि अभी ही खुलना शुरू हुआ था, सब जगह के बॉर्डर्स, पूरे दुनिया में एक दूसरे देशों से आने की इजाजतें मिलनी शुरू हुई थी, तो कई लोग इंतजार भी कर रहे थे पिछले 2 साल से। तो आपकी अभी क्या उनको राय रहेगी? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही मुश्किल समय रहा है सबके लिए। लोग अपने परिवारों से, दोस्तों से, इकोनॉमी की वजह से, कामकाज की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, और अभी ही जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस दूर किए गए और ट्रैवल एकदम से शुरू हुआ और ये खतरा मंडराता हुआ दिखा, तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना है कि जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि ये किस तरह से बिहेवियर है, तो जो बहुत इसेंशियल ट्रैवल है, जिन लोगों को बहुत जरूरी ट्रैवल करना है, वो ही करें। डॉक्टर रंजन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्टडी है इसमें आपने कैसे लिंक किया है ब्लड ग्रुप और कोरोना वायरस की ससेप्टेबिलिटी को? देखिए, जो वायरसेस होते हैं, जो अदर वायरसेस हैं, इसके ऊपर पहले स्टडीज हो चुकी हैं। जैसे हेपेटाइटिस वायरस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनका एसोसिएशन पहले देखा जा चुका है अदर स्टडीज में। तो जब कोरोना वायरस का ये आया तो हमें लगा कि हम भी जो है उस पर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या एसोसिएशन है ब्लड ग्रुप AB और RH के साथ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी स्टडी जो है अपनी प्लान करी, और स्टडी में जो है हमारे पास जो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के जितने भी पेशेंट एडमिटेड थे और वो RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट जो एडमिटेड थे, उनका डाटा हमने एनालाइज किया रेट्रोस्पेक्टिवली। तब हमने उसमें पाया कि जो ब्लड ग्रुप B है और ब्लड ग्रुप A के जो इंडिविजुअल्स हैं, इनमें कोरोना का रिस्क ज्यादा है, इनमें कॉमन एसोसिएशन निकल के आ रहा है। जबकि ब्लड ग्रुप O और AB और RH नेगेटिव में जो है वो एसोसिएशन कम निकल करके आ रहा है। इसके अलावा जो है हमने ये जो स्टडी है, इससे पहले ली एटेल और झाओ एटेल की भी एक स्टडी हो चुकी है ब्लड ग्रुप एसोसिएशन को लेकर के,
उसमें जो है उनका कॉमन एसोसिएशन ए ग्रुप के साथ निकल करके आया था। वाइल इन इंडिया में जो हमारी जो प्रेवलेंस अगर हम देखें, इंडिया में मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप बी है, फॉलोड बाय ओ एंड देन ए एंड देन ए बी, जबकि हमारी स्टडी में बी और ए में कॉमन निकल के आया, ओ में नहीं निकल करके आया है। इसके अलावा जो है हमने अपनी स्टडी में जेंडर एसोसिएशन भी देखा है, एज एसोसिएशन भी देखा है, तो जेंडर में तो कोई खास कोरिलेशन निकल के आया नहीं एक्सेप्ट इन ब्लड ग्रुप बी। उसमें हमने ये पाया कि जो ब्लड ग्रुप बी के जो मेल हैं या पुरुष हैं, ब्लड ग्रुप बी की महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि राणा और डॉक्टर विवेक रंजन जुड़े हुए हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या ब्लड ग्रुप और कोरोना वायरस का कोई लिंक है या नहीं। डॉक्टर रंजन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मौत का आंकड़ा जो है, जो मौत के जो आप लिंक देख रहे थे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्या ब्लड ग्रुप की कोई चिंता होनी चाहिए लोगों के बीच में? मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो क्या मैं चिंता करूं कोरोना वायरस को लेके? देखिए, ससेप्टेबिलिटी तो है, इन्फेक्शन होने के चांसेस तो है, जैसा कि हमारी स्टडी में निकल के आया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर जो इस ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो अगर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि वो एटलीस्ट इन्फेक्शन से तो बचे रहेंगे। नहीं, ये हमारी थोड़ी सी सलाह रहेगी इसमें। लेकिन आपको लगता है कि, और ये जो ससेप्टेबिलिटी या ये जो संवेदनशीलता है, क्या ये कितनी ज्यादा होगी अगर है भी तो? क्या ये नाममात्र है या ज्यादा है? देखिए, हमने जो है प्रेवलेंस देखी है, परसेंटेज निकाली है उसमें। अब इंडिया में जो बी ग्रुप की जो प्रेवलेंस है वो 45% के आसपास है नॉर्थ इंडिया में, और जबकि हमारे में डाटा में जो निकल के आ रहा है वो करीब 41% जो है बी ग्रुप के इंडिविजुअल वो इन्फेक्टेड हुए हैं, और ए ग्रुप की प्रेवलेंस देखी जाए तो करीब 20% प्रेवलेंस नॉर्थ इंडिया में है, जबकि हमारी स्टडी में निकल के आया करीब 27 to 28% ए ग्रुप के इंडिविजुअल इन्फेक्टेड हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको केयरफुल तो रहना पड़ेगा। जी जी, प्रेवलेंस ज्यादा है। डॉक्टर राणा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो टेस्ट स्टडी आप लोगों ने पूरी की, इसमें क्या डेल्टा वेरिएंट शामिल था या आप लोगों ने वेरिएंट से स्पेसिफिक नहीं स्टडी की? नहीं, ऐसा इसमें नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमने जैसा मेंशन किया कि 2586 पेशेंट हमने इसमें स्टडी में किया है रिक्रूट, तो इसमें से हमारे जो पेशेंट्स हैं 2269 हमारे पेशेंट रिकवर्ड किए हैं, और जो हमारे पेशेंट्स जो कोविड इन्फेक्टेड है उनकी जो मृत्यु हुई है वो 317 की हुई है। तो हमें इसमें एक चीज मिली है कि जो ब्लड ग्रुप बी है, जैसा कि डॉक्टर विवेक रंजन ने मेंशन किया अभी कि बी ग्रुप का ज्यादा प्रेवलेंट है, और हमें इसमें हमने जो परसेंटेज निकाली तो 42.9% हमने अपने पेपर में भी ये मेंशन किया है, इफ यू सी टेबल नंबर 4, बट हमें कोई अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला है। और हमने जब एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप्स को भी एसोसिएट किया विद डिजीज सीवियरिटी, तो हम सीवियरिटी एज वेल एज ससेप्टेबिलिटी, तो हमें कोई ऐसे खास एसोसिएशन नहीं मिला है। लेकिन हमने ब्लड ग्रुप ए आरएच पॉजिटिव को पाया कि ये डिक्रीज इन रिकवरी पीरियड ऑफ पेशेंट, जहां हमने और भी मिला हमें कि ब्लड ग्रुप्स ओ एंड आरएच नेगेटिव आर associated with the increase in recovery period. So this is also important.
हाँ, तो मतलब उनको ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है, ये अहम हो जाता है। इलाज के दौरान जब उन्हें इलाज दिया जा रहा है तो ज्यादा वक्त लगता है। चलिए, हमारे पास वक्त अब कम रह गया है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के अध्ययन और स्टडी होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप वो है जो प्रोटेक्टेड में आ रहा है या जिनकी संवेदनशीलता कम है, वो लापरवाही बरतें। आप सबका कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है और आप सबका मास्क लगाना और टीका लगवाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आप सब टीका लगवा चुकेंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।